हेलो फ्रेंड्स, शिवम सर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 बिलियन से आप लोगों को एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है राउल्ट का नियम, जो आप लोगों की बोर्ड एग्जाम 2026 की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स का आता है। तो इसको समझेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो को समझने से पहले मैं आप लोगों को कागज़ में कुछ हिंट दे देता हूँ कि ये अच्छे से समझ में आप लोगों को आ जाए। ये कोई एक पात्र है जिसमें विलायक उपस्थित है। विलायक मतलब लाइक दैट जल हो गया। विलायक विलायक जिसकी विलयन में अधिक मात्रा होती है, जैसे जल। और इसमें कोई विद्युत अनव विद्युत अनवघट पदार्थ अनअवघट पदार्थ जैसे यूरिया, ग्लूकोज 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 घोलने पर विलयन के बाद जब इसको यूरिया या विद्युत अनवघट पदार्थ जैसे यूरिया ग्लूकोज को जल में घोलेंगे तो ये विलयन बन जाएगा। विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन मतलब विलयन में जो कमी होगी, विलयन में वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन जो विलेय के मोल पर जो ये हो जाएगा विलेय के मोल प्रभाज के बराबर। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसकी अब परिभाषा भी देख लेते हैं। तो परिभाषा में लिखा है, इस नियम के अनुसार जब किसी विलायक मतलब इसमें विलायक में कोई आवासशील विद्युत अनवघट पदार्थ घोलने पर विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षित अनुमान मतलब विलयन में होने वाली कमी विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता। मतलब ये विलेय है, इसके मोल प्रभाज के बराबर जैसे यूरिया ग्लूकोज के बराबर होता। तो इसका यहाँ पर सूत्र हो जाएगा, यहाँ पर वाष्प दाब में अपेक्षित अपेक्षिक अवनमन बराबर विलेय का मोल प्रभाज। तो इसको सिंबल के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा P0 माइनस PS अपान P0 बराबर स्मॉल n बराबर स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये हो जाएगा। चूँकि यदि तनु विलयन के लिए हो, ये तनु विलयन के लिए तो यहाँ पर आ जाएगा n प्लस कैपिटल N जो होगा वह n में हो जाएगा। जो इतना है वो कैपिटल N में बदल जाएगा। तो यहाँ पर सूत्र बन जाएगा P0 माइनस PS अपान P0 बराबर n अपान कैपिटल N। ये सूत्र बन जाएगा। चूँकि n बराबर मोल होता, चूँकि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। भार मतलब W और अणुभार को m से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, चूँकि स्मॉल है तो यहाँ पर भार बटे अणुभार स्मॉल में हो जाएगा। ये कैपिटल में है तो कैपिटल में आ जाएगा भार बटे अणुभार। तो यहाँ पर आ जाएगा P0 माइनस PS अपान P0। इसके बाद में ये लिख देंगे स्मॉल W अपान स्मॉल m कैपिटल W अपान कैपिटल M। तो ये इतना हो गया। तो इसको सही तरीके से लिख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा P0 माइनस PS अपान P0। इसके बाद में स्मॉल W अपान स्मॉल m कैपिटल M अपान कैपिटल W।
ये हो जाएगा राउल्ट के नियम का सूत्र। और इसके नीचे इनके सिंबल भी देख लेते हैं, ये क्या है। पी नॉट बराबर क्या है, पी एस बराबर क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एम बराबर, ये पी नॉट बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है। पी नॉट बराबर पी एस बराबर होता है विलयन का वाष्प दाब। इसके बाद में ये स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, जिसकी विलयन में कम मात्रा होती है उसे विलेय कहते हैं, विलेय का भार हो जाएगा। इस डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू बराबर विलेय का भार, और स्मॉल एम बराबर विलेय का अणु भार होगा, अणु भार। इसी प्रकार से ये कैपिटल डब्ल्यू है तो ये विलायक का हो जाएगा, विलायक का भार, और ये विलायक का अणु भार। आई होप आप लोगों को ये सिंबल भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इससे संबंधित आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा। अब इसकी सीमाएं देख लेते हैं, जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो राउल्ट के नियम की कौन कौन सी सीमाएं हैं। राउल्ट का नियम किन सीमाओं मतलब लागू होता राउल्ट का नियम किस पर लागू होता है, मतलब इनकी सीमाएं राउल्ट के नियम की। तो नंबर 1 है, ये नियम तनु विलयन पर लागू होता, मतलब ये राउल्ट का नियम है जो तनु विलयन पर लागू होता, सांद्र विलयन पर लागू नहीं होता। इसके बाद में दूसरी सीमा, इसके बाद में नंबर दूसरा, ये विद्युत अनअपघट्य पदार्थ के विलयन पर लागू होता, चूँकि मैंने ऊपर बताया था विद्युत अनअपघट्य के बारे में। इसके बाद में ये आवासशील पदार्थ पर लागू होता। आवासशील कौन से पदार्थ होते हैं, जैसे कि जो जल में आसानी से नहीं घुलते हैं। तीसरा नंबर है, ये आवासशील पदार्थों पर लागू होते हैं, जैसे कि चीनी, ग्लूकोज, यूरिया, इन पर लागू होते हैं। इस नियम में ताप स्थिर होना चाहिए। जो ये नियम राउल्ट का है, इसमें ताप स्थिर होना चाहिए, तभी ये लागू होगा। आई होप आप लोगों को राउल्ट का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये राउल्ट का नियम है, इसके बाद में इसके नीचे सीमाएं हैं। आई होप आप लोगों को राउल्ट का नियम अच्छे से समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक करें। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे।